बेहतर बन सकते हो मगर मास्टर नहीं बन सकते। पहले पहले फैमिली सपोर्ट नहीं करती। 2 ट्रैक्स ने हमारा मिलियंस भी हिट किया। हमारे 2 मिलियन हो गए थे। हम शोज कर सकते थे, लिटरली हम शोज कर सकते थे। Some people they stay with the journey. वो आपके साथ चलते हैं, सपोर्ट दिखाते हैं कुछ, but they are on the other side there are haters too. You mean new haters? Because old ones are my fan now. आपने किया है प्यार? काश मुझे ऐसी लड़की मिलती जिसको मैं प्यार करता, जिसकी मैं केयर करता। एक जिसे चाहा वही न मिला हमें, वरना हाथों की लकीरों में क्या था लिखा। मन में अमन कहाँ लिखा मेरा हाल देख, अजीब इत्तेफाक मेरा तू ख्याल देख, उषा सवार शोखो। Hello and welcome back to the another episode of Building Me into the Best Version of Myself. I'm your host Asaduk Nisar, and today we have a very special guest joining us in a prominent. Please introduce yourself. My name is OS अफजल। मेरा स्टेज का नाम आखिरी कलम है। मैं एक म्यूजिशियन हूँ और एक रैपर भी। काफ़ी टाइम हो गया मुझे म्यूज़िक करते हुए। मेरे साथ एक और दोस्त है। Hello, and this is Ahmed Faz. I'm a music producer and producer. और मेरी स्पीच में लेता हूँ and see ये काम करते हैं। We all have a journey. आपकी भी जर्नी है, हर किसी की जर्नी होती है। So जो आपकी जर्नी रही to come into music and start producing music, जो जर्नी रही, फिर आपने अपना स्टूडियो भी बनाया, जो ये जर्नी रही, इसमें क्या मुश्किलात आई, फिर कैसे आपने उनको ओवरकम किया और यहाँ तक आए। मुश्किलात हर किसी चीज़ में होती है। क्यों फॉस? मुश्किलात हर किसी चीज़ में होती है। जब मैं एक बिगनर था तब भी मुश्किलात थी, तब भी बहुत सारी मुश्किलातें थी। और अभी मैं प्रो नहीं कहूँगा, फिर भी काफ़ी कुछ सीखा है मैंने अभी म्यूज़िक से। अभी भी मुश्किलातें नहीं गई, अभी भी मुश्किलातें आती है, मुश्किलातें आती रहेगी। लेकिन You can't be the master of the art. मतलब तुम किसी चीज़ के मास्टर नहीं बन ही नहीं सकते। बेहतर बन सकते हो मगर मास्टर नहीं बन सकते। लाइक फॉर एग्जांपल यू नो एडिटिंग, तुम वीडियोज एडिट करते हो। एग्जैक्टली यू कैन बी द बेस्ट मगर तुम्हारे से भी आगे कोई हो। हाँ, इसलिए जस्ट कीप द वे हम्बल, बहुत हम्बल रहना चाहिए। और एज ऑफ माई जर्नी जब मैंने स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड प्रीटी अर्ली, लाइक आई वाज 10 और 12 जब मैं म्यूजिक में आया था। तो एक चीज़ होती है, मेरा रिलेटिव पेज मतलब नोट्स को पहचानने की टेंडेंसी वो अच्छा था मेरा। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए, उसके बाद प्रोडक्शन सीखी एंड ऑल दैट। घोस्ट राइटिंग भी की, इफ यू नो घोस्ट राइटिंग मतलब लाइक इट्स सम आर्टिस्ट पेज मी, सम फेमस आर्टिस्ट पेज मी टू राइट अ सॉन्ग, मगर मैं उसके क्रेडिट्स नहीं लूँगा। दैट्स घोस्ट राइटिंग। ओके मतलब मैंने आपको अपना मतलब मैं एक बड़ा क्रिएटर हूँ, मैंने आपको अपना म्यूजिक भेजा, आपने उस पे काम किया। नहीं कोई फॉर एग्जांपल यू आर अ बिग क्रिएटर, हाँ, आप मेरे पास आए, मुझे ऐसा फलाना डील करना चाहिए, मैंने बना दिया। अब नाउ इट्स टाइम फॉर क्रेडिट्स, म्यूजिक का क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, वोकल्स का क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, आपने गाया होगा, सिंपल सी बात है। एंड देन ऐसा नहीं होता है, वो बंदा मुझे बोलता है मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे करूंगा मगर ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। ओके, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द जॉब। इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब, काइंड ऑफ बोल सकते अनलकीली अनलकीली इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब। फिर क्या हुआ? फिर क्या, हमारे अभी ऑलमोस्ट 10 to 12 सॉन्ग्स जो है कि नहीं, ज़्यादा ही होंगे 10 to 12, अब मैं मिनिमम कह रहा हूँ 10 to 12 होंगे जो अभी इंडस्ट्री में चल रहे हैं, लेकिन हमने उनका क्रेडिट नहीं दिया है। सो अंडरग्राउंड्स, वी आर अंडरग्राउंड्स। जो मतलब आपका जो अपना म्यूजिक स्टूडियो भी है, जब आपने ये बनाया तो क्या फैमिली का सपोर्ट रहा? नहीं, पहले फैमिली सपोर्ट नहीं करती टोटली। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरी फैमिली पे जो है ना, मतलब फादर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, काफ़ी ज़्यादा। कोई भी गलत चीज़ देखेगा वो सीधे पिटाई करेगा। अभी भी इस एज में भी डरता हूँ मैं अपने पापा से काफ़ी ज़्यादा, लेकिन रेस्पेक्ट भी करता हूँ। उनके हिसाब से म्यूज़िक अभी करना, इस टाइम पे करना, इट्स काइंड ऑफ, कश्मीरी में क्या कहते हैं, लचरगी, लाफंगी। हाँ, उन्होंने कहा तू क्या कर रहा है, ये सब क्या है। उन्होंने रोका नहीं मुझे, लेकिन फिर भी बोला तू क्या कर रहा है, ये सब क्या है। फिर थोड़ा टाइम हुआ, मैंने 1-2 ट्रैक्स निकाले, फिर 2 ट्रैक्स ने हमारा मिलियंस भी हिट किया, निजू खराब और ठग।
Okay. दोनों, वो हमारे We'll pin those in description. वो 2 मिलियंस पार हो गए। फिर घर वालों ने देखा, कहा कि काम अच्छा कर रहे, फिर उन्होंने ताना वाना देना बंद कर दिया। फिर थोड़ा टाइम हुआ, हम बिल्ड करते गए, जब हमारे पास बेहतर बेहतर चीज़ें आने लगी, हम में मतलब म्यूजिकलिटी आ गई, हम सुर को पहचान सकते थे, नया सुर बना सकते थे। हमने सोचा हम स्टूडियो मतलब नई धुन बना सकते थे, लेकिन हमें स्टूडियो में जाना पड़ता था, वहाँ पे हमें पे करना पड़ता था उतना जितना मतलब हम उतना हम यहाँ से नहीं कमा सकते थे अगर हम ये उस पर उतना इन्वेस्ट करेंगे। फिर हमने एक बार में ही इन्वेस्ट कर दिया अपने स्टूडियो में, जो हमारी इनकम आई थी बाकी थी उस टाइम, हमने उस हिसाब से स्टूडियो बिल्ड किया 3 बंदों ने हमने। तो अभी हम वो स्टूडियो वैसे रन कर रहे हैं, अभी हम जो भी होता है वहीं पे वो हम खुद बनाते हैं। इस जर्नी में कुछ लोगों ने छोड़ भी दिया होगा, बहुत सारे मेरे पर्सनल फ्रेंड्स, फिर दे आर काइंड ऑफ आर्टिस्ट, ऐसे तगड़े आर्टिस्ट हैं, मतलब दे कैन बी इंटरनेशनल। एक बंदा है गिटारिस्ट मुनीब चिकन, मेरा फ्रेंड नहीं है, तुम उसके गिटार्स कभी सुनना, ही इज कश्मीरी मैन, ही इज ऑन अनदर लेवल, मगर उसने छोड़ दिया, मैंने सुना उसने छोड़ दिया शायद। मेरा भी एक फ्रेंड है, हम जो जिस स्टूडियो में है ना अभी, वो भी काफ़ी अच्छा गिटारिस्ट है, उसका नाम है दानिश, है ना, दानिश अपना ना, वो मतलब ऐसा गिटार बजाता है मैंने कभी देखा ही नहीं था। जब वो पहली बार मेरे से मिला, वो मेरा कज़न है, जब वो मतलब बाहर से आके आया ना, मिल के मिला मेरे से, मैं उसको मतलब ऐसे बिठाया एक दिन अपने पास, मैं कर रहा हूँ अपना काम, म्यूज़िक बना रहा हूँ, उसने बोला यार गिटार दे दे, उसने जब गिटार बजाया ना, मैं यार फ़ैन हो गया उसका। लेकिन वो भी बोल रहा है मैं नहीं करूँगा क्योंकि घर वाले साथ नहीं है। हाँ, कश्मीर में म्यूजिक का you have to break that wall, मतलब जब तक तुम कुछ करोगे नहीं तब तक तुम्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलेगा, जीरो। Until मेरी फर्स्ट प्रोडक्शन इनकम आई ना, तब उस पॉइंट तक मुझे सपोर्ट नहीं था, एक मैं घर से भागा हुआ था दिल्ली लेटर। आपने अंडरग्राउंड रहने का फैसला क्यों किया? अंडरग्राउंड रहने का फैसला नहीं मतलब किया नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके कुछ ट्रैक्स आप बोल रहे हैं मिलियंस भी हिट हुए हैं, आपने फेस शो क्यों नहीं करा उन ट्रैक्स में? पहली बात, हमारे जो मतलब अभी जो एल्डर है अभी क्रू में, हमारा जो अभी एल्डर है क्रू में, बट सादत बॉक्स बॉक्स, ओके, जिनको मतलब उन्होंने कितना भी अभी हासिल क्यों ना किया हो, वो फ्लेक्स नहीं करता, वो कभी भी, मेरे को पता है उसके पास क्या क्या चीज़ें है। उसके पास एक शू है वो 25,000 का है, स्नीकर्स पता नहीं वो नाइकी का है क्या वो किसका है, लेकिन मैंने उसका बिल देखा था। फिर मैं उसको बोल रहा हूँ मतलब तू फ्लेक्स क्यों नहीं करता, ऐसे वैसे क्यों नहीं करता, तो वो बोलता है नहीं भाई फ्लेक्स करने से कुछ नहीं होगा। वो हमें भी यही बात सिखाता है, फ्लेक्स मत करो, जो है तुम्हारे पास एक तो अपना परिवार और अपना पैसा दोनों सीक्रेट रखो, इन दो को बाहर मत आने दो, वो यही बोलता है हमेशा। पर ना फ्लेक्स करना कोई बड़ी बात नहीं थी, हमारे 2 मिलियन हो गए थे, हम शोज़ कर सकते थे, लिटरली हम शोज़ कर सकते थे, और उस टाइम फ़ैन फॉलोइंग भी उसकी काफ़ी ज़्यादा थी, अभी भी है, लेकिन हमने वो सब नहीं किया। हमने सोचा हम और म्यूज़िक बनाएंगे, हम और थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे हम क्या बना सकते हैं। ग्रेट, अभी तो मतलब आप करियर स्टार्ट ही कर रहे हैं, यू हैव टू, स्काई इज़ द लिमिट। यस, सो जो अब एक बात आती है कि सम पीपल दे स्टे विद द जर्नी, वो आपके साथ चलते हैं, सपोर्ट दिखाते हैं कुछ, बट दे आर ऑन द अदर साइड देयर आर हेटर्स टू। सो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दोज हेटर्स? आपने जो अगर कभी लाइफ में, क्योंकि कश्मीरी में मेनली अगर कोई बंदा जा रहा है शुलाफांग, he doesn't know how to do this, he doesn't know how to do that, we have always criticism, and I like criticism is good, but some point कोई तुमसे सीधे लग रहा है ये जल रहा है, तो उस हेट को आपने कैसे काउंटर किया? मुझे इसमें काम ही नहीं है, अगर मुझे लग रहा है पहले ही अपना फ्रेंड सर्कल चूज करना चाहिए इंसान को, पहले ही लोग ऐसे रखो जिनसे तुम्हें कोई दिक्कत ना हो,
नहीं होता क्या है कि यू कांट ट्रस्ट I get your समवन, यू कांट point. ट्रस्ट समवन, लेकिन नहीं, तुमने अपना फ्रेंड सर्कल चूज किया, तुम्हें लगा कि ये लोग मुझे इन पे ट्रस्ट है, बट समवन ब्रेक्स योर ट्रस्ट, कोई लीक हो जाता है, कोई कर लेता है इस कुछ। पे मैं खबीब की एक बात कहूँगा, खबीब हाँ। नूरमगोमेडोव, उनकी एक बात करूँगा। उन्होंने कहा गिव मी न्यू हेटर्स बिकॉज ओल्ड वन इज आर माई फैन नाउ, ओल्ड वंस आर माई फैन नाउ। काम तुम्हारा है, तुम हेटर्स को कैसे अपना फैन बनाओ। There is this thing called अपने माइंड को क्लियर करना। भाई तुम्हें लग रहा है तुम्हें किसी प्रॉब्लम है, गो कन्फ्रंटेड, उसको बोलो दिक्कत क्या है, कुछ हो रहा है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को समझो या क्लियर करो। अगर क्लियर नहीं हो रहा है छोड़ दो, उस सेवर में नोबडी इज ग्रेटर देन आर्ट। अरे आर्ट मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब मेरे पोस्ट के नीचे कोई गलत कमेंट करता है या कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोलता है या हेट करता है, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं कर सकते, मुझे हेट भी मत करो, मेरे गाने सुनो ही मत, जो मैं मत सुनो ही, मैं कुछ डाल रहा हूँ ना डाल रहा हूँ मत देखो ही, आते क्यों हो देखने, है कि नहीं। आप यूट्यूब पे हैं, आपकी पर्सनल चैनल है कोई? हाँ है, पर्सनल चैनल पे। नहीं मतलब जिस पे आप अपनी आर्ट शो करते हैं। स्टार्ट किया था मैंने, जो पर्सनल चैनल थी वो स्टार्ट की थी, फिर हमने लेबल स्टार्ट की, फिर मैंने पर्सनल चैनल पे उतना फोकस नहीं किया, फिर हमने लेबल पे फोकस किया। आपके स्टूडियो का नाम क्या है? फनाफिला स्टूडियो। ये मतलब इस फनाफिला स्टूडियो के नाम से आपने कोई यूट्यूब चैनल बनाया है? फनाफिला लेबल, फनाफिला रिकॉर्ड्स। फनाफिला रिकॉर्ड्स। कितने सब्सक्राइबर है उस पे? 1,15,000। 1,15,000, but you haven't revealed your face on that. ना मैंने रिवील किया है, Okay. मैंने रिवील किया है, मगर बात ये है हम टाइम लगा रहे हैं म्यूजिक बनाने में और रिलीज करने में, क्योंकि अखून साहब ये हमारा म्यूजिक प्रोड्यूसर है, मतलब हमें म्यूजिक देते हैं और अभी तक काफ़ी सारा म्यूजिक दिया भी है। हमारा काम है लिरिक्स लिखना और कंपोजिशन बनाना, इनका काम है म्यूजिक देना। इन्होंने काफ़ी सारा म्यूजिक दिया है, ये इतने टैलेंटेड है, ये एक रात में मतलब हाई लेवल का म्यूजिक बना सकते हैं, इतनी नॉलेज है इनमें। लेकिन मसला क्या है, मुझे वो म्यूजिक पसंद ही नहीं चढ़ेगा अगर वो एक रात में बना। मेरे को म्यूजिक पे टाइम चाहिए, मिनिमम 5 days मुझे चाहिए म्यूजिक पे टाइम, नहीं लिखने को, म्यूजिक प्रोड्यूस करने को, मिनिमम, मैक्सिमम फिर 1 महीना भी ले जाए वो। ओके। आपने कहाँ से सीखा म्यूजिक? यूट्यूब मतलब टोटली फ्रॉम द जीरो से आपने यूट्यूब से सीखा? I'll tell you what, मैंने 2013 में गिटार लाया था। I was mere शायद 13 years old था, I'm 22 right now. So गिटार लाया था मगर बजाना नहीं आता था। Okay. Being from बांडीपुरा, उधर एक ही बंदा था बाबर, like we didn't have any contact at that time. हाँ. Later on मैंने उसके साथ काम भी किया। तो गिटार लाया, पता नहीं था बाबर कौन है, देखा नहीं था, यूट्यूब भी उतना पॉप नहीं था। तो ऐसे ही वो छोटे फोन थे ना जिन पे चलता था उस पर PDF डाउनलोड करके कॉर्ड शेप सीखे। फिर जब यूट्यूब पॉप हुआ, एंड्रॉइड्स आए, प्रोडक्शन पता लगा क्या होती है, प्रोडक्शन में लग गए थोड़े से। मैंने पहले मेरे पास लैपटॉप नहीं था, आई मेंशन दैट अर्लियर, हम बात कर रहे थे। तो इट वाज लाइक जब मैंने पहला एंड्रॉइड फोन लाया, दिस माइट बी माई सेकंड, मैंने नहीं बदला, मेरे 10 से रहा यही फोन, क्योंकि इसमें वो ऐप चलती है नए वाले वर्जन में नहीं चलती, इसलिए रखा है, सो मच मेमोरीज। फोन था, एक हेडफोन था 50-60 रुपए का, वो सैमसंग वाला, एक लंबा एक छोटा, देखा होगा। करते थे प्रोड्यूस ऐसे ही म्यूजिक। फिर धीरे धीरे लैपटॉप आया, मैं बाहर गया, लाइक माय पेरेंट्स वांटेड मी टू गिव नीट, मैंने दिया नीट, हुआ भी है, बट उसमें मजा नहीं आ रहा था मुझे। एंड देन इट वाज लाइक मैंने बोला घर में सीधे मैं बाहर जा, मैं दिल्ली जा, मैं घर नहीं बैठ रहा। तो उन्होंने फोर्स किया, क्यों जा रहा है, अरे तू एजुकेशन में अच्छा है, वो कर, ये कर, तो ये वन स्टूडियो को करते हैं ना, फिर तू यही कर, तू इधर ही पढ़। आई न्यू कश्मीर में 2-4 ही म्यूजिशियंस हैं जो उस लेवल के हैं और मैं उनसे एक्सेसिबल नहीं हूँ। मैं बाहर गया, आफ्टर स्टेइंग फॉर लाइक 1.5 years आई केम बैक हियर। मैं बाहर पिछले महीने आया मैं, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं गुजर में। तो बाहर मैंने क्या सीखा ना, बाहर जितने भी म्यूजिशियंस हैं ना, तो द कोर हम्बल है, तो द कोर। भाई आई वाज अ बिगिनर, नियर बिगिनर, सीखा है गिटार कहाँ से सीखा, यूट्यूब से, प्रोडक्शन कहाँ से यूट्यूब से, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। बट
आई स्टार्टेड डूइंग गिग्स, क्योंकि बाहर सर्वाइव करना था। गिग्स मीन्स मतलब तुम पार्टीज में प्ले करते हो बेसिकली, दे पे गुड। एंड दिस इज अ बोनस टिप फॉर म्यूजिशियंस जो बाहर जा रहे हैं, स्टार्ट गिगिंग, तुम अच्छा पैसा बनाओगे। लाइक आई कैन गिव यू एग्जांपल हियर, अगर तुम बिगिनर ही हो, a small gig of 2 hours can get you 10,000. It's Great better, money. मतलब कुछ ना होने से बेहतर ही है। हाँ डिपेंड ऑन क्लब, कौन सा मतलब club है? क्लब कौन सा है। अगर आप म्यूजिशियन हो, प्रोड्यूसर हो, सॉरी It's okay, it's okay. अगर आप म्यूजिशियन हो, प्रोड्यूसर हो, तो यू कैन गो टू क्लब्स, वहाँ पे आप म्यूजिक बजा सकते हो, डीजेइंग कर सकते हो वहाँ पे, मतलब 10 to 20,000 आराम से कमा सकते हो आप एक एक दिन gig का। का। डिपेंड ऑन क्लब कैसा है। अगर आप सिंगर हो, You can go to shows. you can go to You can build a parties, band. you can go Like- to parties, you can join weddings, और क्या है। Like I didn't want to say this, but मुझे सबसे ज्यादा पैसे एक gig में मिले हैं, एक शादी में था मैं, और मैं लेट पहुंचा हूँ 30 मिनट। हुआ यूं कि I was playing at a club. Being Muslim, we don't drink or consuming narcotics, stuff like that. तो मैं गया अंदर, मैं गा रहा हूँ यूजुअल गिग स्टाइल, वो रोमांटिक गाने, पार्टी के गाने गा रहा हूँ। तो एक बंदा पॉपअप आया सामने, थोड़ा सा ओल्ड सा बंदा आया, बोला हम टू प्लेस टुमारो, कार्ड दिया। गिग्स ऐसे ही मिलते हैं कॉन्टैक्टिंग से, देयर इज नो मतलब अथॉरिटी टू दैट। तो कॉन्टैक्ट दिया, तो मैं कल गया, लाइक गाँव से है तो देखा नहीं है यार। मैं एक होटल है दिल्ली में, ओबरॉय, अंदर घुस रहा हूँ, बंदा खुद रिसीव कर रहे हैं, बोला ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बंदे आ रहे हैं रिसीव करने, ऊपर जा रहे हैं, मतलब ही ऑफर मी टू ड्रिंक, मगर मैंने बोला उसको आई एम मुस्लिम, मैं नहीं पीता। सो ही सेड दिस, कट द चेज, मैं तुम्हें महीने का डैश पे करूँगा, सम अमाउंट, और मेरे लिए वो बहुत अमाउंट था उस टाइम पे। उस टाइम पे वो मेरे लिए बहुत एक बड़ा अमाउंट था। मैं उससे कम से कम 7-8 महीने का खर्च चला सकता अगर मैं घर में करता, इतना अमाउंट था। तो इट वाज लाइक कि मैंने देखा, मैंने डील की, डन की डील, गुड, मतलब मोस्टली कुछ मिस्टेक्स की, बट गुड। उसके बाद उधर से मैंने बिल्ड किया, मतलब लाइक बाकी कनेक्शंस बनाना, 2-4 म्यूजिशियंस के साथ बैठा, एक बैंड फॉर्म हुआ, गिग्स किए, एंड देन आई थॉट कि यार अब बहुत सीख लिया, वापस चलते हैं, कुछ उधर भी करते हैं। ओके ग्रेट। तो जो आप ये सब मतलब आप बोल रहे हैं कि अच्छा पैसा है म्यूजिक इंडस्ट्री में, अगर कोई एज अ प्रोफेशन चूज कर रहा है एज अ बिगिनर, देखो देयर आर लिमिट्स टू दैट। लाइक इन हियर अगर कोई बिगिन कर रहा है ना, अगर आपके पास पेरेंट्स का सपोर्ट है आप चल सकते हो, अगर नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है। लाइक फर्स्टली होना चाहिए, लाइक आई थिंक करना चाहिए सपोर्ट, मगर इन ए पॉजिटिव वे, भाई तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, दैट मतलब मैं तुम्हें इतना दे सकता हूँ, मतलब हर एक का बाप अमीर नहीं होता, ऑब्वियसली बात है। लाइक आई एम फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, सो मैं अपने बाप से वीडियोस के पैसे मांग नहीं सकता था। मैं अपने बाप को नहीं बोल सकता लाइक मुझे 1,20,000 दो, 1.5 लाख दो, मुझे मैकबुक लाना है। इट वाज ह्यूज अमाउंट फॉर मी, वेरी ह्यूज। किसी के होते हैं, किसी के नहीं होते। अगर तुम्हारा है तो बिल्ड ऑन इट, वो बहुत लकी हो तुम। अगर तुम्हारा नहीं है तो वर्क ऑन इट। एग्जैक्टली, मतलब अगर मतलब इफ यू कैन इनहेरिट द अमाउंट ग्रेट, इफ यू कांट देन मेक इट, वर्क हार्ड। एग्जैक्टली, वर्क मतलब हम मिडिल क्लास के लिए सिर्फ वही ऑप्शन है, वर्क हार्ड। मैंने खुद भी वही किया है। जब मैं स्टार्टिंग में घर वालों ने एक फ़ोन लाया था, जब स्टार्टिंग में 3G आया था, उन दिनों फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन का मतलब ये आया था, ट्रेंड आया था उन दिनों। पापा ने लाया था खुद के लिए फ़ोन, तो उन्होंने चलाया 1-2-3 महीने चलाया उन्होंने, फिर मेरे को दे दिया चलाने के लिए। मैं गेम्स देखता था, फिर वहीं से मैंने देखा, फिर यूट्यूब पे मैंने गाने वाने देखे, यही देखा, मैं इंट्रोड्यूस हुआ हिप हॉप से। धीरे धीरे मैं सर्च करता गया। मैं फिर सोच रहा था एक अच्छा फ़ोन लाऊं, मैं भी अपना रिकॉर्ड करूं। फिर थोड़ा बहुत बड़ा हुआ, मैं लगभग 4-5 साल हो गए थे मेरे को लिखते हुए। फिर थोड़ा बहुत जब मैंने सोचा कि अब मैं अपने गाने भी निकालूंगा, फिर मेरे को भी याद है, फिर मैं गया था ननिहाल पे मैं गया था अपने कज़न के साथ। उसने मेरे को लिया था, हम ये नहीं उतार सेब, हाँ, सेब उतारने के लिए लिया था उसने मेरे को। और उसने वहाँ पे हेड था, उसने मुझे पर डे
430 की 450 ऐसा ही दिया था, यही अमाउंट दिया था पर डे। फिर मैं 30 दिन तक कंटिन्यू गया। 30 दिन के बाद फिर कुछ अमाउंट मेरे पास आया हाथ में, फिर मैंने नोट इट प्रो लाया। उस पर मैंने फिर धीरे धीरे गाने रिकॉर्ड किए, धीरे धीरे फिर आगे बढ़ा। फिर हम इंस्टाग्राम से मिले, मैंने इनका देखा, इन्होंने मेरा देखा, तो फिर हम इंट्रोड्यूस हुए, फिर मिले, आपस में फिर बिल्ड किया। फिर मैंने फिर से थोड़ा बहुत काम किया, बहुत लंबी जर्नी है मेरी, बहुत सारा काम किया, फिर तभी जाके मैंने आज स्टूडियो बनाया है। कॉन्टैक्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। आपको जहाँ पे भी म्यूजिशियन कोई मिलता है ना, उनसे कांटेक्ट बनाओ, क्योंकि आप उनसे सीखोगे। अगर आप किसी से कांटेक्ट नहीं रहोगे, आप सीख नहीं पाओगे फिर, क्योंकि यूट्यूब आपको कितना सिखाएगा, फिर कितना सीखोगे आप यूट्यूब से, जब तक आपको कोई फिजिकली आएगा नहीं। भाई नहीं, आज ये चीज़ नहीं आई है यूट्यूब पे, वो 1-2 महीने बाद आएगा, तब तक वो ट्रेंड चला भी जाएगा। लेकिन तुम्हें सीखना किसी के पास है, कि कोई आर्टिस्ट जो हो, जो एक्सपीरियंसड हो, चाहे 1 दिन 2 दिन, लेकिन उससे सीखो। ग्रेट। तो मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन दे, उनका हार्ट ब्रोक हो जाता है, हार्ट ब्रेक हो जाता है, या तो वो शायर बन जाते हैं, या तो बॉडी बिल्डिंग में आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। 3 बात है। अब बात क्या है कि क्या आपके स्टूडियो में कोई ऐसा बंदा आया दिल जले टाइप का, फिर मतलब कोई रिकॉर्डिंग, वो किस्सा हम सुनना चाहेंगे। है, एक फ्रेंड है, फैजान है। Oh, फैजान फैजान मोस्ट दिल हम्बल जिगर- गाय, most- दिल जिगर गाय, दिल जला भी। यमिस दिल है को दिल, यमिस का तो जिगर सेटो, वैसा दोस्त है वो वो सभी बंदा का। ऐसा वो है। काफी स्वीट बंदा है। ऐसा बंदा है, सुनो कि हम स्टूडियो में 3 बजे रात के खाना लाने का टाइम नहीं मिला, वो कर गया था। 3 बजे कौन जागा होगा, तो यश को फोन करता है, खाना लेके आ। उसने रात के 3 बजे पका के खाना लाया है, खुद पकाया, खुद लाया है। वो मेरा बचपन का दोस्त है। मतलब तब मैं LKG में पढ़ता था जब वो मेरा फ्रेंड बना। वहाँ पे हम मिले, फिर धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती गई। फिर जब कॉलेज का टाइम आया ना, शायद 21 में कॉलेज का टाइम आया, हमने सोचा था दोनों ने हम इकट्ठे जाएंगे बाहर पढ़ने। हम बाहर पढ़ेंगे, वहीं से म्यूज़िक भी करेंगे। हम बचपन से ही म्यूज़िक में थे। हम काम करते थे, जब नाइट आउट करते थे ना कहीं पे, पहले बचपन में हम रेड लाइट जलाते थे अपने रूम की, डस्टबिन लाते थे, डस्टबिन के नीचे कोई चादर रखते, फिर उल्टा करते, फिर बजाते डस्टबिन, और नए गाने बनाते उसी धुन पे। बहुत सारे गाने बनाए हमने इस धुन पे। फिर जब कॉलेज का टाइम आया, वो फिर कॉलेज चला गया। फिर मैं नहीं जा पाया, क्योंकि घर वालों ने नहीं बोला, उन्होंने बोला नहीं तुम यहीं पे पढ़ो। फिर मैं यहीं पे गया डिग्री कॉलेज में। तो फिर वो बाहर गया अमृतसर में वो एक लड़की से मिला, वो थी हिंदू, नाम नहीं लूँगा मैं उसका, लेकिन उसको हो गया उससे प्यार। वो बोल रहा है मेरे को एक दिन, भाई मेरे को प्यार हो गया। मैं कह रहा हूँ यार किससे? मेरे को लगा होगी कोई यार मज़ा कर रहा है ऐसे। कह रहा हूँ किससे? उसने कहा मेरे को प्यार हो गया। मैंने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं, संभल के रह। ऐसे ही मेरे को पहले से ही है ये दिमाग में कि भरोसा किसी पे नहीं है। ऐसे ही मेरे को पहले से, मैंने भी उसको यही सेम बात बोली, भाई ये मत करना, संभल के चलना। उसने बोला ठीक है, तेरे को तो पता ही है, तेरा भाई वो है ये। तो फिर हो गया, चलाता गया। वो ये एक रेत है जहाँ पे आप एक बार गए, आप जाते रहोगे, लेकिन खत्म नहीं होगे। आप जाते रहोगे, खत्म नहीं होगे। There are some people जो बहुत कंपैरेबल होते हैं लाइफ में, कोई मिलता है ऐसा, 1000 में से 1-2। हाँ, बहुत कम। फिर क्या हुआ का, उसने उसको डिच किया, चाहे जो रीज़न था वो रीज़न था। वो बेचारा हो गया परेशान, है वो बाहर, मैं वहाँ जा नहीं सकता, वो यहाँ आ नहीं सकता। तो फिर थोड़ा बहुत मतलब मैंने भी अरेंज किया, पैसे थे मेरे पास, मैंने अरेंज किया, इसने अरेंज किया, सादत ने अरेंज किया। फिर हमने थोड़े बहुत पैसे अरेंज किए, हमने टिकट करा दी उसकी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। हाँ। 2 दिन के लिए वो यहाँ पे रहा। हमने फिर उसको स्टूडियो पे बुलाया, वो फिर स्टूडियो पे रहा रात को, 2 रात को शायद रहा वो। 2 रात बाद वो फिर से गया। फिर हमने उसको थोड़ा काम डाउन किया, फिर हो गया। फिर ऑलमोस्ट मैंने देखे ऐसे बंदे भी जो ख़त्म हो जाते हैं, डेड, दे बिकम मजनू, वो ख़त्म हो जाते हैं। वो भी वैसा ही हुआ था, लेकिन वो इजहार नहीं कर रहा था। मेरे को एहसास हो रहा था इसको काफ़ी हर्ट हो रहा है, लेकिन
मैं कैसे संभालूं इसको, मेरे को नहीं आ रहा था, मैं कैसे इससे बात करूं, क्या फिर बात इंसान रहता है कि भाई दोस्त गलत कामों में नहीं जाना चाहिए, करूं? और क्योंकि क्या, फिर हुआ काम, फिर वो यहाँ से मतलब उसका रंग चेंज हो गया, वो लिटरली उसकी बॉडी अच्छी खासी बॉडी थी, वो बॉडी बिल्डर था, जिम जाता था, जिम ट्रेनर था वो, बॉडी उतर गई, सब कुछ वो ख़त्म हो गया। फिर थोड़ा टाइम हुआ, फिर उसने खुद ही रिकवर भी किया, खुद ही रिकवर किया, ठीक था, आज वो फिट है। तो फिर मैंने वहाँ पे जाना नहीं, हमारा फ्रेंड सर्कल कमज़ोर नहीं है, हाँ फ्रेंड सर्कल कमज़ोर नहीं है, टूटते नहीं है इतने आसान से। we have got balls hanging between our legs। तो मेरा भी एक दोस्त है, बहुत ज्यादा, मतलब उसका ना टोटल दिल टूटा है। Loss। मतलब ना एक होता है कि हाँ भाई मेरा अगर मेरा ब्रेकअप होगा, ठीक है, 8 दिन 10 दिन 1 महीना मैं रह लूंगा, साल भी। वो भाई 2 साल से उसी लड़की के पीछे है, और इवन दो वो लड़की उसको भाव भी नहीं देती अब अब भी। तो उसने ना एक शायर लिखा था, मतलब खुद लिखता है वो, उसने फिर बोला भाई तू कहीं पे बता देना, ठीक है। तो उसने ना शायर एक लिखा था, तो फिर मैंने वो सुना। जब मैंने शायर सुना भाई, मैंने बोला ये अलग लेवल पे है इस, मतलब मेरे को इच्छा हो रही है शायर सुनने। नहीं वो मतलब वो ऐसा शायर है कि यहाँ पे नहीं बोल सकता मैं, आपको बोल दूंगा बाद में। वो ऐसा शायर है कि यहाँ पे नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि ना मुझे लगता है कि वो शायर उसकी ज़िंदगी बता देता है। ये शायर जानने के लिए सुनिए मेरे गाने। वो मतलब क्या, फिर उसने कहा कि फिर मैंने बोला भाई कुछ ऐसी चीज़ बता जो तूने इससे सीखी। तो उसने फिर वो कहा कि मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ, बस फ़र्क इतना है कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूँ। बढ़िया। ये बात उसने कही, बढ़िया। और ये ना दिल पे छू गई थी। पता है आज जितने भी शायर हैं ना, इंस्टा शायर, मैं नाम नहीं लूंगा ना, काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स। पता है उनके शायर क्या होते हैं? तुम्हारी याद आई, तुमने मुझे टेक्स्ट नहीं किया, स्टेटस लगा के तुम अपनी फीलिंग्स बता देते हो। ये शायर मैं उनके सुन रहा हूँ। There are some good ones, but There are some good ones, but हर किसी वो जगह पे इंस्टा होते हैं। वो इंस्टा शायरी नहीं करते, हाँ। स्टोरी टेलिंग करते हैं। वो इंस्टा स्टोरी टेलिंग करते, स्टोरी टेलिंग इज गुड। स्टोरी टेलिंग मैंने देखा कि लेकिन मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि वो ऐसे आशिक है जिनका दिल टूट गया ना, वो शायरी में आ जाते हैं, उनको पता है इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। Point है। लेकिन जो सच्चा आशिक होता है ना, वो कभी ओवरकम नहीं कर सकता। हाँ। जिसको सच्चा प्यार हुआ ना, मतलब जिसको कहते हैं ना शिद्दत वाली मोहब्बत, जिसने वो की हो ना, वो मतलब रिकवर नहीं कर पाएगा। नहीं, जिसने शिद्दत वाली मोहब्बत करी होती है ना, उसके लिए मैं बोलता हूँ कि वो मतलब वो ऐसा हो जाता है कि फिर वो बोलता है कि नींद में भी गिरते हैं आँख से आंसू, तुम ख्वाब में भी हाथ छोड़ देते हो। कि मतलब वो नहीं कर सकता। आपने किया है प्यार? हर किसी ने करा। आपने किया है? हर किसी ने करा। काउंटर अटैक। बात ये है कि आपने क्या सोच के किया था? मैंने यही सोच के किया था, जिंदगी संवर जाएगी, कोई अच्छी लड़की मिलेगी, मुझे हाँ, प्यार करेगी, exactly। मेरी केयर करेगी, हाँ। उसी से शादी करूंगा मैं, है कि नहीं? यही सब होता है। कभी आपने ये सोचा है कि काश मुझे ऐसी लड़की मिलती जिसको मैं प्यार करता, जिसकी मैं केयर करता, जिसकी मैं देखभाल करता? हाँ। जब प्यार होता है ना, लोग ये इंसान ये सोचता है, इंसान वो नहीं सोचता कोई मुझे मिलती, वो ये सोचता है कोई मुझे मिलती जिसको मैं करूं प्यार। जिसने ये किया ना, अनकंडीशनल लव इसको कहते हैं। मतलब तुम कैसे हो, क्या हो, तुम मेरे से बेवफा हो, क्या हो, तुम क्या हो, उसको ये फर्क नहीं होता। उससे ये मतलब गर्ज होता है कि भाई मेरे को इससे प्यार करना है, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। जिसने ये किया वो खत्म है भाई, वो नहीं आ सकता फिर वापस। तो एक बंदे ने लिखा था, दिल टूटे बंदे ने, कि हाले दिल लिखा, दर्द गम जो गुजरा लिखा, जब कभी लिखने बैठा नाम आपका लिखा, नाम तुम्हारा लिखा, एक जिसे चाहा वही न मिला हमें, वरना हाथों की लकीरों में क्या था लिखा। मतलब इस वाला जिस बंदे ने लिखा है वो किस लेवल तक गया होगा, किस लेवल पे उसने मतलब वो हार्ड ब्रेक किया होगा। He was on green zone जब उसने ये लिखा था। हो सकता है। पता है ये कौन था? हाँ, बोहेमिया। बोहेमिया मतलब कहाँ से गया कहाँ तक। मैंने देखा, मतलब मुझे लगता है जितना भी उसका करियर है ना, अगर वो उस लड़की उसको छोड़ती नहीं, उसका नहीं होता।
मसला वो नहीं है मतलब लड़की छोड़ना, ये होता है आप में कितना टैलेंट है। मैं सुनता था सबसे पहले जब मैंने मेरे कानों में हिप हॉप गया, मैं सुनता था हनी सिंह को सबसे पहले। गालियाँ सुनी, वॉल्यूम 2 सुना वो मैंने सुना। मैं वॉल्यूम 2 उसका अपना था। वो Confidence नहीं नहीं उसने खुद ही गाया नहीं, होगा। वो उन्होंने गाया था और बादशाह ने गाया था वो, वही उन्होंने नहीं, उन्होंने वो एक इंटरव्यू में बोलता है मैंने नहीं गाया। नहीं मेंशन गाते किए गाने हैं। में, दूसरे गाना सुन उसमें मेंशन किए सीधे हनी सिंह एंड बादशाह एंड ऑल दैट। अच्छा। मगर मसला ये है उसके बाद उन्होंने जो भी गाने लिखे ना, मतलब चाहे वो लाउडोस हो, ब्लू आइज हो, वो कमर्शियल जा रहे थे। वो उनका इंटरव्यू में आज भी देखता हूँ, वो बात करते हैं कि वो गाना है ना, छत पे सोया था बहनोई मैं तन्ने समझ के, हाँ। कितना मतलब मेरे को याद नहीं है आर्टिस्ट ये किसने लिखा था और म्यूजिक किसने दिया था, बहुत बड़े आर्टिस्ट है वो, लेकिन उन्होंने ये लिखा था। तो हनी सिंह वो नहीं लिख सकता था, वो यही बात बोल रहा था। मैं उससे इंस्पायर कर रहा था, मतलब मैं सोच रहा था यार ये बंदा सही बोल रहा है। फिर मैं धीरे धीरे डिस्कवर किया रियल हिप हॉप। फिर रफ्तार सुना मैंने, रफ्तार को भी बहुत पहले सुना था मैंने, बहुत ज़्यादा सुनता था मैं रफ्तार को भी। ऑनकोर सुना, सीधे मोद सुना, बहुत सारे आर्टिस्ट्स को मैंने सुना। लेकिन जिसको मैंने सबसे ज़्यादा फॉलो किया ना, वो 3 आर्टिस्ट है। एक है हनी सिंह, रफ्तार और चैन के। Okay. जो हमारा एक मेन मोटिव है ना इस चैनल का, कि मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैंने एक दोस्त के लिए कर रहा, मतलब एक उसको मतलब मान लीजिए आप ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया था कि वो ना उसको वो पहले लाऊ वाऊ में चक्कर में चला गया, देन ही व्हाट हैपेंड टू हिम दैट गर्ल लेफ्ट हिम, और ऐसे छोड़ा कि वो बंदा टूट गया, फुल टूट गया। देन ही वेंट ऑन टू ड्रग्स एंड स्टफ and he died. By overdose he died. So at that time मैंने सोचा कि नहीं, जितने यूथ को मैं हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक रिग्रेट रहा अपने आप में कि मैं उस टाइम पे उसको हेल्प कर सकता था by taking out of the drugs and stuff, getting him on the good path, लेकिन मुझे तब तक पता नहीं चली कि वो इन कामों में चला गया है। तो अब जो हमारा मेन मोटिव है वो यूथ को है कि अगर कोई गंदे कामों में जा रहा है, अगर कोई ड्रग्स की तरफ जा रहा है, तो जितनी जल्दी हो सके हम उसको रिकवर कर सके। अगर कोई भी बंदा ऐसा है, डू DM मी, मेल मी, कॉल मी, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा जितना मुझसे हो पाएगा। आई विल मेक श्योर दैट ही विल गेट वेल रिहैब्ड। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई बंदा ऐसा है, अब वो बोल रहा है मैं म्यूज़िक में आऊँगा, तो एज ए कैरियर वो क्या म्यूज़िक को चूज़ कर सकता है। देखिए आपने अभी बात की ड्रग्स की। ड्रग्स जो है वो बहुत ही गंदी जड़ है जो भी कश्मीर में फैली हुई है। और रही बात म्यूज़िक की, म्यूज़िक एज अ करियर, अगर ये बंदा ड्रग में इन्वॉल्व है या इसको शौक है ड्रग टेस्ट करने का या कुछ भी है, मतलब ड्रग के रिलेटेड या नशों के रिलेटेड, तो उसको म्यूज़िक में नहीं आना चाहिए। ये उसके लिए बहुत गंदी इंडस्ट्री है जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, बहुत गंदी इंडस्ट्री है। क्योंकि हाफ या आप लोग मतलब 10 बंदों में से 3 बंदे ऐसे हैं, मतलब म्यूजिशियंस, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, 10 बंदों में से 3 बंदे ऐसे हैं जो इनसे दूर है, जो इन सिगरेट भी नहीं पीते हैं, जो कुछ भी नहीं करते, कोई भी नशा नहीं करते, लेकिन वो म्यूज़िक अच्छा करते हैं। लेकिन बाकी जो है ना, बाकी 7 जो बचते हैं वो म्यूज़िक अच्छा कर रहे हैं लेकिन वो ड्रग में है, वो ड्रग में इन्वॉल्व है, वो कोई नशा ही नहीं है जो उन्होंने ना किया हो। मैरिजुआना, कोकीन, पिल्स, अल्कोहल, और यहाँ तक कि ये क्या कहते हैं अफीम, सब कुछ होता है म्यूजिशियन के पास। मैंने उन म्यूजिशियंस का मतलब वो मेंशन भी करते थे अपने, वो नेक्स्टार, रफा, उसका अलग, उनका अलग जोन है वो। ये एक मतलब मैं उनको हेट नहीं दे रहा हूँ, ये एक जोन है, रैप का जोन है। इनमें कई सारे ये है मतलब जॉनरास है, गैंगस्टर है या पोइटिक है, स्टोरी टेलिंग है, जी फंक है, बहुत सारे जॉनरा है।
अब मतलब ये इसमें गैंगस्टर शिट में क्या होता है, वहाँ पे आपको दिखाना होता है भाई मेरे पास है कुछ, फ्लेक्स करना होता है भाई मैं दमदार हूँ, मैं वो करता हूँ ये करता हूँ। इनको लगता है ये हिप हॉप है तो इनके हिसाब से यही हिप हॉप होगा। मेरे को ये हिप हॉप नहीं लगता, मुझे ये म्यूज़िक नहीं लगता, मेरे हिसाब से ये म्यूज़िक नहीं है। लेकिन वो आर्टिस्ट अच्छा है, उसने काफ़ी सारे गाने अच्छे भी दिए हैं, मेरे को पता है, मैं सुनता भी हूँ उसके आर्टिस्ट। लेकिन उसका जोन अलग है, मेरा जोन अलग है, मैं उसको कुछ नहीं बोल सकता है कि नहीं। वो चाहे उसमें शराब लाए, वो चाहे उसमें कुछ भी लाए, क्या लाए, मेरे को उसके साथ नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। अनटिल ही पोक मी, अगर वो मुझे कुछ बोलता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मे बी मैं उसको कुछ बोलूँ, लेकिन मेरे हिसाब से तब तक नहीं। वो जो कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है। कुछ कोई ऐसा इंसिडेंट किसी ने कुछ कुछ मतलब किसी ने, छोड़िए आप, एक होता है कि आर्टिस्ट को पोक कर रहा है, एक वो होता है, दूसरा होता है कि फ्रेंडशिप में किसी के साथ अच्छी खासी फ्रेंडशिप चल रही थी, फिर एक टाइम पे उसने मतलब एक अपना रवैया ही बदल दिया, जैसा वो था। आर्टिस्ट का नाम नहीं होगा, मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट है, मणिपुरा, मतलब मेरी साइड से रहता है, बहुत काम कर रहे थे पहले साल, लाइक मैं प्रोडक्शन सीखी, मैंने उसको सॉफ्टवेयर के लिए, इवन दो वो अभी मेंशन नहीं करेगा वो चीज़ें, सिखाया अभी प्रोडक्शन। फिर जब प्रॉब्लम होती थी फ़ोन करता था, इधर है, मैं बोलता उसको ऐसे कर हो गया ना वो। तब कोलैब की बात आई, मतलब लाइक अब वो फेमस हो रहा है, हम उसके पीछे वर्क कर रहे हैं, तो भाई अब मैं भी आर्टिस्ट था, मुझे भी करना था, तो सबसे पहला हक किसका बनता है कोलैब के साथ? आपका, मेरे साथ दूसरे बंदे के साथ। दैट शिट हर्ट ब्रो, बहुत डिसअपॉइंट हुआ था। दैट हर्ट। वो मतलब एक मैंने भी एक जगह सुना था कि एक शायर के अच्छाई के रवैये याद रखता हूँ, मुश्किल में जो काम आए वो रिश्ते याद रखता हूँ, अगर मैं हद से बढ़ता हूँ तो नताइज खुद ही सहता हूँ, नताइज पे जो बदले वो बंदे याद रखता हूँ, बढ़िया। जो ज़रफ़ रखता हूँ तो आना भी है पास मेरे, मैं बातें भूल भी जाऊँ तो लहजे याद रखता हूँ। बढ़िया। मतलब उनके लिए जो आपको छोड़ के चले जाते हैं, या आपका हक था किसी टाइम पे उनने आपका हक छीन दिया, आपको मतलब जो आप डिजर्व करते थे वो नहीं दिया। मैं क्या बोलूँगा इस पे, मतलब जो मेरा सर्कल है ना, फ्रेंड सर्कल, मैं बहुत देख के मतलब चून के चूज करता हूँ। मैं बहुत टाइम लगाता हूँ फ्रेंड्स बनाने में। आपने देखा भी होगा जिनके चुन के फ्रेंड सर्कल चूज करते हैं उनका सर्कल छोटा भी होता है, टाइट होता है, वो बहुत टाइट होता है वो सर्कल। टेंशन नहीं होता है कि वो तुम्हें चीट करेगा, ये तुम्हें चीट करेगा। मसला ये होता है कि जब तुम्हारे भाई को तुम्हारी ज़रूरत हो तो ये नहीं देखना है कि गलती किसकी है, टूट पड़ना है, उसको अकेले नहीं छोड़ना है। भाई को मुझे उसका याद है मुन्ना भाई का, भाई ने बोला करने को, भाई ने बोला करने का तो करने का। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी टुडे। आई नो वीडियोस आने में टाइम लग रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी ये वर्थ इट होगा आपका वेट। सो स्टे ट्यून्ड, वी आर कमिंग विद अ ह्यूज सरप्राइज फॉर यू। थैंक यू सो मच। आप करते हो एलजीबीटीक्यू को सपोर्ट? एलजीबीटीक्यू ठीक है मतलब तुझे करा एलजीबीटीक्यू को सपोर्ट फना और बका ये बीच में एक राग सी है, मकबूल जिंदगी लगी है फिर भी राग सी है, मनाज़िर करे उम्मीद देता ना है कोई, सुनाऊं दिल की हाल ज़मीन मुझसे भागती है, दमन में अमन कहाँ लिखा मेरा हाल देख, अजीब इत्तेफाक मेरा तू ख्याल देख, उशा सवार शोखो खम से कटे जिंदगी, अबसुर्द हो चुकी अब मेरे मन की खाल देख, दीवाने ढूंढे बस अब इश्क के मर रहा है, फरिश्ते भी सजदों में हुए गाफिल, वो हम कलाम था हम सफ़र कभी ना, जाम का जिक्र मुँह देख भी या कभी ना, जहर अंदोज उसकी आंखें देती क्यों लताफत, उसकी शरीन बातें बन चुकी हैं अब तो आफत, आफाक था वो आकाश से भी अब है दूर, फौजुल से फैंस तक के सफ़र में मैं हुआ चूर, इश्क़ मिजाजी रफल